साथ साथ अगर मैं बात करूं सेंट्रल दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग डीकंजेशन वहां है, एम्स से महिपालपुर का एक एलिवेटेड रोड आईएनए से लेकर के महिपालपुर तक 5,000 करोड़ की लागत से बनेगा। उसका भी इनिशियल स्टेजेस पर है, पेपर वर्क कंप्लीट हुआ है, अप्रूव हुआ है, ताकि जो सेंट्रल दिल्ली का जो कंजेशन है और जिसको उस तरफ से गुड़गांव जाना है वो वहां पर महिपालपुर से आगे फिर वो गुड़गांव के लिए स्ट्रेच तैयार होगा। इसके साथ साथ नोएडा, मयूर विहार, सरिता विहार, इनको इंटीग्रेट करने वाला जो एक कालिंदी कुंज का एक पॉइंट है जहां पर इस समय बहुत जाम रहता है, तो क्योंकि कंजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल्यूशन ऑल्सो, तो जहां व्हीकुलर कंजेशन खत्म होता है तो पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि पोल्यूशन के अंदर व्हीकुलर पोल्यूशन का जो भाग है वो लगभग 25-26% रहता है। कालिंदी कुंज पर एम्स और धौला कुआं की तरह सिग्नल फ्री सर्कुलर रोड बनाने का भी प्रपोजल अप्रूव हो गया है, जो कि अभी डीपीआर स्टेज पर है, और इसको भी हमने दिल्ली डीकंजेशन पार्ट का हिस्सा लिया है। दिल्ली के अंदर 3 बड़े हाईवेज, 3 बड़ी रोड्स हैं, उनको हमने नेशनल हाईवे में वेस्ट किया है, और जो इस बार के बजट में उसके ऊपर भी हमने अमाउंट फिक्स किया है। वो है आश्रम से लेकर बदरपुर। आज अपोलो हॉस्पिटल की तरफ जाना है तो आश्रम से बदरपुर जाने के लिए 45-50 मिनट का समय लगता है। वो उस पूरी नेशनल हाईवे को, जो मथुरा रोड कहलाता है, उसको हमने नेशनल हाईवे के अंतर्गत लिया है और सिग्नल फ्री करेंगे। 10-15 मिनट में आश्रम से बदरपुर जा सकेंगे। उसमें अंडरपासेस और एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बना करके उसका कंजेशन भी खत्म करेंगे। इसी तरह पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर, जो कि 17 किलोमीटर का पार्ट है, पूरा एरिया कंजेस्टेड रहता है मुंडका से, तीरागढ़ी मुंडका से होते हुए। उस पर डीकंजेशन करने के लिए वो भी हमने नेशनल हाईवे में वेस्ट किया है, और उस पर भी टेम्पररी रिलीफ देना हमने शुरू किया, और उसका भी सिग्नल फ्री करके उसको पंजाबी बाग से लेकर के टीकरी बॉर्डर तक का हम नेशनल हाईवे में वेस्ट करने के बाद ये काम भी हम अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर पूरा करेंगे।